हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं जी आप लोग? तो आपके लिए फिर से हाजिर हूं मैं लेकर मैथ का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको मैथ का इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल लाया हूँ। आज लॉन्ग सवाल पढ़ेंगे। रोज तो शॉर्ट पढ़ रहे थे, शॉर्ट कुछ लॉन्ग, लेकिन आज यहाँ पे 4 क्वेश्चन लाए हैं, चारों का चारों लॉन्ग है। तो देखना है कि कौन बंदा है जो चारों का चारों बना पाता है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो ना, तो क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आप 15 मिनट टाइम लीजिए, 5 मिनट टाइम लीजिए, खुद से पहले बनाइए जैसे बनाना शॉर्ट में, और उसके बाद फिर लास्ट में देखिए आपके क्या सही आप बनाए, फिर मुझे कमेंट करें कि कितना आप सही बना पाए, तभी बेहतर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सब सवाल आपको बनाने के लिए आना चाहिए। 5 नंबर सवाल आपको लेना है, 5 नंबर तो ये तो आना चाहिए जी। तो चलो इसको हम करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 ध्यान से। यहाँ पे ये सवाल क्या है? ये सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। बोलता है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस में बोलता है क्या, नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब एक नदी के किनारे आदमी को खड़ा हो। देखो इसको पहले फिगर बनाना पड़ेगा। नदी के किनारे मान लेते ये नदी है, मान लेते हैं नदी है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, या यहाँ पे मान लेते कोई आदमी, इधर जगह खाली बच रहा। एक किनारे पे खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर, मतलब नदी का एक सिरा इधर है और दूसरे सिरा पर एक पेड़ खड़ा हुआ, पेड़, और उस पेड़ का, ये पेड़ हम बना लेते हैं पेड़। ठीक है, ये पेड़ बन गया। इस पेड़ का उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री? 60 डिग्री बोलता है। इस पेड़ का उन्नयन कोण बोलता है 60 डिग्री बनता है। तो चलो मान लेते हैं, अच्छा चलो ऐसे हम मानते हैं, यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ये हो जाएगा फिर। देखो पहले समझ लो, मान लो कि ये नदी यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं नदी है। ठीक है, ए बी, तो बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो बोलता क्या, ओह सॉरी, ये नदी है ना, ए बी सी, 60 डिग्री बन रहा, तो 60 डिग्री यहाँ पे करेंगे, क्योंकि खड़ा कौन कौन है, ये देखो खड़ा हो रहा और ये ज़्यादा झुक रहा। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर समझे, मुझे बोलने में मिस्टेक हो गया है कि नदी, ये दोनों नदी हैं। चलो इसी को हम ए बी मानते हैं। ए बी क्या है? नदी है, और इससे दूसरे सिरे पे एक पेड़ खड़ा है। ठीक है, तो पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे नदी है, ये यहाँ पे बंदा यहाँ पे है खड़ा, और ये मतलब यहाँ पे पेड़ है। ठीक है, तो इसका जब पेड़ का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। ठीक है, फिर बोलता क्या कि जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, तो नदी के किनारे यहाँ पे खड़ा है, 40 मीटर दूर आया तो 40 मीटर दूर यहाँ पीछे कर लिए। अगर बोलता नदी की ओर बढ़ता है तो फिर इधर करते हैं। बोलता नदी से किनारे से 40 मीटर दूर, तो किनारे यहाँ पे था, 40 मीटर दूर हो गया, यहाँ पे 40 मीटर दूर हो चलता है, तो उन्नयन कोण उसका 30 डिग्री बनता है। रियल फैक्ट में यही होता है कि देखो जो कोण जितना ज़्यादा झुका हुआ उतना कम डिग्री बनेगा, जितना ज़्यादा उठा हुआ उतना ज़्यादा डिग्री। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री कोण, क्योंकि पूरा खड़ा है। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री खड़ा है और 30 डिग्री पूरा झुका हुआ है, देख रहे हैं ना। ये अगर यहाँ पे लेंगे तो और झुक जाएगा, तो जितना झुकेगा कोण कम हो जाएगा, जितना खड़ा होगा कोण बढ़ेगा। तो सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। तो बोलता है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बोले तो ए बी हम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं सी, और ये कहते हैं डी। बस निकालना है। आप देखो सिर्फ हमको ये दिया ना, इसका वैल्यू भी पता हमको नहीं है, और इसका ऊंचाई भी नहीं पता हमको, ऊंचाई कितना है। तो चलो पहले मानना पड़ेगा, माना कि ए बी नदी की चौड़ाई है। मान लिया ए बी नदी की चौड़ाई है। ठीक है, तथा बी डी जो है पेड़ की ऊंचाई है। बी डी क्या है? पेड़ की ऊंचाई है। और कौन लिखते हैं यहाँ पे? कौन डी ए बी बराबर 60 डिग्री, तथा डी सी बी, कौन डी सी बी बराबर 30 डिग्री। ये उन्नयन कोण बना। ठीक है, तब tan 60 डिग्री से लेकर बनाते हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री लेकर लेते हैं, तो लिखते हैं इसलिए tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब क्या हमारा है? डी बी है या बी डी, आधार क्या है? ए बी है। ओके, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। tan 60 का वैल्यू होता है √3। नीचे 1 लिख दो या ना लिखो कोई बात नहीं, डी बी बाई ए बी, यहाँ पे डी बी बाई ए बी लिख दिया हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या निकाल, आप सोच रहे हैं सर कि हम ए बी निकालें कि डी बी निकालें। देखो एक्चुअली हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? नदी की चौड़ाई, मतलब कि हमको ए बी निकालने के लिए बोल रहा है। सवाल में क्या बोल रहा है? ए बी निकालने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे डी बी और ए बी दोनों आ गया, तो हम ना यहाँ पे इसमें से हम डी बी का वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब 30 डिग्री को लेकर बनाएंगे तो यहाँ भी डी बी आ जाएगा, तो डी बी का वैल्यू निकालेंगे ए बी के रिस्पेक्ट में, तभी तो ए बी वहाँ पे पुट कर देंगे, तब हमारा ए बी मिल जाएगा, तो फिर हमारा ए बी वैल्यू निकल जाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी का निकालेंगे, डी बराबर ए बी मत करना है पर डी करना, √3 AB, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लिए। अब क्या करते हैं, tan 30° करते हैं ना, तथा tan 30° बराबर, यहाँ पे वही काम करेंगे, लंब बटा आधार, ये लंब कोण हमारा DB है, आधार क्या, देखो आधार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ BC, अच्छा AB प्लस CA, AB प्लस AC ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि ये दोनों मिलके tan 30° के लिए पूरा यहाँ से। अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कोण DAB में, कोण DCB में, यहाँ पे लिख सकते हो, हम तो नहीं लिखे, भूल गए। चलो फिलहाल देखते हैं, तो फिर क्या लिखें यहाँ पे, AB प्लस AC हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और tan 30 का वैल्यू कितना, 1/√3 होता है जी। अच्छा DB का वैल्यू हम चलो लिख ही देते हैं, कितना है DB का वैल्यू, देखो हमें पुट करते हैं, √3 AB यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और AB का वैल्यू तुमको पता नहीं है, AB तुमको निकालना है जी, है ना, AB तुमको निकालना ही है। और AC का वैल्यू पता कितना है, 40 है, तो 40 यहाँ पे हम लिख दिए। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं ना जी, बहुत ईजी, क्रॉस गुना करते हैं, देखो इसको क्रॉस गुना करके कितना होगा, √3 को √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और AB हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे AB प्लस 40 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इजी है। इस AB को इधर ले चलाइए, तो 3AB बराबर, अच्छा माइनस ना हो जाएगा, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, बराबर 40, और जब इसको माइनस कर देंगे तो 2AB बराबर 40, और यहाँ पे जब AB करेंगे तो क्या होगा, 40/2 यानी कि 20, तो AB का पता चल गया, इसलिए AB बराबर 20 क्या है, मीटर है, ठीक है। क्या निकालने बोलो, नदी की चौड़ाई, तो हम लिखेंगे यही तो है नदी की चौड़ाई, यही तो है नदी की चौड़ाई ना, इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर AB बराबर 20 मीटर, ठीक है, ये आंसर आएगा। देखो 5 नंबर का सवाल आया, सवाल आपको देखने में लग रहा कितना बड़ा लग रहा ना, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ सवाल है जो बड़ा देखने में लगता है और बड़ा बनता भी है, लेकिन ज़्यादातर सवाल है बड़ा देखने में लगता है लेकिन बन जाता शॉर्ट में, और आपको 5 नंबर एकदम इजी से मिल जाएगा। ओके, तो देखो कितना आसान से बन गया, बस आपको फिगर बनाना है, और फिगर यही बोल रहा है कि नदी के एक साइड में बंदा खड़ा है, एक साइड में पेड़ है, और उसका कोण बन रहा 60°, जब पीछे जाता है, क्या बोल रहा है, नदी के किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, मतलब इधर नदी के किनारे है तो इधर पीछे भागता है, तो अगर बोलता नदी की ओर बढ़ता है तो हम इधर करते, फिर समझे, तो कोण डिग्री बढ़ जाता, इसलिए तो पीछे जा रहा तो कोण कम जा रहा, और आगे जाता तो कोण बढ़ जाता। तो अब इसको क्या करें, tan 60 से tan 30 से लेकर इसको बना दिए। समझ में आया, आप बना पाए खुद से कि नहीं बना पाए, इसको कमेंट करेंगे। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल देखिए त्रिकोणमिति का थोड़ा सा लेंदी टाइप का सवाल है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेंदी सवाल है बनाते हैं। और सवाल ये आया हुआ है, जितना सवाल मैं बता रहा हूँ ना, सारा एग्जाम में सवाल आया हुआ है। चलो तो हम देखते बना के, तो चलिए इसको बनाते हैं जी। देखिए क्या करना है हमको यहाँ पे ना, सबसे पहले तो हम इसको LHS लिख लेते हैं। ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, ठीक है, जिससे बन गया तो बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं बना ध्यान से देखिएगा, ठीक है। sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको करना क्या ना, इसको दोनों तरफ ऊपर नीचे जो है ना, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड करना है, तो sin बाई कॉस थीटा, कॉस को भी कॉस मतलब दोनों तरफ से कॉस से डिवाइड कर देना, सभी से जितना पद है ना सभी से डिवाइड करना है, 1/cos, तो ऊपर जब डिवाइड किए तो नीचे भी डिवाइड करना है, sin थीटा बाई गुना भाग करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, दोनों ऊपर नीचे गुना, ऊपर नीचे cos थीटा से भाग करने पर, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो रहेगा या जांचने वाला रहेगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, अब आपको भी पता चले कि हम क्या किए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे तो एक ही काम बच रहा है, एलसीएम तो ले लिया हूँ, अब जो कार दो क्या क्या बचा यहाँ पे, sin बाई cos बचा, ठीक है। आपको पता है sin बाई cos फार्मूला क्या होता है, sin बाई cos होता है tan होता है ना, tan थीटा, आई तो कट जाएगा, है ना, कट गया तो बचा 1, आई क्या बचा sin, यहाँ पे लिखते 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सेक, देखो इस रूप में आ रहा ना, इस रूप में सेक और tan के रूप में लाना हमको, सेक और tan के रूप में तो आ रहा। चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये भी कर देंगे, sin बाई cos क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, प्लस ओके, और ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/cos क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है।
यहाँ कर लिए। अब यहाँ करने के बाद एक नियम और हमको लगाना पड़ेगा। नियम क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ना, जैसे परमेकरण कैसे करते थे, तो यहाँ परमेकरण नहीं करना है, यहाँ हमको करना क्या पड़ेगा, जब नीचे करते हैं तो पता चलेगा क्या करना पड़ेगा। देखो, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा -1 प्लस सेक थीटा, ठीक है, बाई tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। यहाँ पे करेंगे गुना, अब गुना कैसे करेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, ऐसे कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखे, हम इसको क्या किए, गुना किए, नीचे भी tan थीटा माइनस सेक थीटा से गुना कर दिए और ऊपर भी tan थीटा माइनस सेक थीटा से गुना किए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा से क्या किए, गुना, और ऊपर के तो भाग, गुना करने पर कर दिए गुना। अब गुना कर दिए तो देखो अब बनाओ आगे। अब देखो गुना करो, लंबा यहाँ पे अपन डिटेल समझ लीजिएगा। tan को tan से गुना करेंगे, ऐसे नहीं बनाते हैं ना, tan को पहले tan से गुना करेंगे, tan को sec से गुना करेंगे, 1 से भी गुना करेंगे और sec से भी गुना करेंगे। तो tan को tan से गुना करेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, tan को sec से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा। 1 को करते हैं लास्ट टाइम, पहले sec से कर लेते हैं, प्लस, देखो sec प्लस में प्लस 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 होता है, तो सेक थीटा इंटू tan थीटा हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और -1 से गुना करेंगे तो हम देखो माइनस है, ये पूरा क्या है, ये देखो प्लस में है, तो हम इसको क्या करते हैं, घेर के लिख लेते हैं ऐसे। तो 1 से गुना करेंगे तो 1 को गुना करेंगे इससे तो वही ना आएगा, तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा हम ऐसे करके लिख लिए, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पे ये वाला लाइन हो गया पूरा। अब नीचे हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नीचे हम ऐसे लिखते हैं tan थीटा +1 माइनस सेक, चूँकि नीचे इसलिए नहीं कुछ करेंगे, नीचे मेरा देखो सेक माइनस tan है, यहाँ पे tan सेक आया हुआ है, तो बस माइनस प्लस का खेल यहाँ पे होगा, ठीक है, बाकी सारा खेल तो जानते हैं आप। तो tan थीटा माइनस सेक थीटा, देखो जी tan सेक माइनस में और tan सेक क्या है, प्लस में, कट गया, रास्ता खत्म यहाँ से। अब यहाँ पे देखो क्या बचता है, यहाँ पे जो बच रहा लिख लेते हैं, देखो tan स्क्वायर थीटा बचा, और ये क्या बचा, सेक स्क्वायर बचा, तो हम लिखते हैं माइनस सेक स्क्वायर थीटा बच गया, और ये क्या बचा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये जैसे के तैसे ऐसे लिख दिए, ओके। और नीचे भी जैसे वैसे लिख दो, तब अगले स्टेप में काम करेंगे। इसको कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को कुछ नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ओके, यहाँ पे कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमको करना क्या, यहाँ पे ये सेक को tan में बदल देना, ठीक है। तो tan स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, सेक का फॉर्मूला tan के रूप में क्या होता है, आपको पता है, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, और माइनस बाहर तो इसलिए हम बाहर ही माइनस लिखे, इसको अंदर नहीं करना है, ठीक है। और ये जैसे है tan थीटा माइनस सेक थीटा, इसको ऐसा ही रखना है, ठीक है। समझते जाओ ध्यान से, स्किप मत करना, ध्यान समझो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये बेचारा ऐसा ही कैसे रहेगा, tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा, ओके, ये हो गया। और ये क्या है हमारा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ओके, ये हो गया। अब देखो इसको हम तो तोड़ दिए, अब इसको जब तोड़ दिए तो और अच्छी तरीके से तोड़ देते, हाथ पैर पूरा तोड़ के बैठा देते। इसको क्या करें, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसको भी चाहो तो तोड़ लो, माइनस प्लस माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, कर लिया यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कर दिया। और नीचे हमारा है क्या है, tan थीटा माइनस +1 है माइनस सेक थीटा है, चलिए कोई बात नहीं है। और इसको हम ऐसे लिख देंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा। बहुत लॉन्ग सवाल है ये, 5 नंबर में सवाल आया हुआ है, ये दोनों खत्म हो गया। अब देखो क्या बचा हमारा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको काटना है, इसको काटना है, ठीक है, इसको काटना है। तो tan प्लस में है, 1 प्लस में, सेक माइनस में, और यहाँ उल्टा है, 1 माइनस में, tan माइनस में, सेक प्लस में। तो क्या करते हैं, माइनस ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऊपर में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो 1 बच जाएगा प्लस में, tan बच जाएगा प्लस में, sin बच जाएगा, सेक बच जाएगा माइनस में। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। पहले tan है तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं tan, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर 1 है तो 1, देखो जब माइनस कॉमन ले तो 1 क्या बन गया, प्लस बन गया, और सेक प्लस तो क्या बन गया, माइनस सेक थीटा बन गया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या बचा,
नीचे तो वही है, वही जो पहले से था। अब यहाँ पे इसका ना अब भी खल्लास कर देंगे यहाँ से। 1 मिनट देख लो यहाँ पे, ये दोनों गया काम से, देखो सेम मिल गया। अब यहाँ पे देखो पता क्या है, माइनस साइन आ गया, ऊपर माइनस बोले तो 1 बटे माइनस नीचे ही आ जाता है, ठीक है, इसमें आ जाएगा माइनस। तो माइनस को गुना के देखो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक थीटा। सवाल में क्या बोलता है, सेक माइनस टेन, है ना, तो इसको सुधार लीजिए, है ना, लड़का सुधर गया। देखो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही ना बोल रहा था पूर्व नहीं। तो थोड़ा सा लॉन्ग सवाल था, बस इसमें कुछ करना नहीं था, आपको एकदम ध्यान से कंसंट्रेट से बनाना पड़ता है। एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करना आता है, साइन बाई कॉस टेन होता है, इसका 1 हो गया, इसका क्या हो गया, इसका 1 हो गया, इसका सेक हो गया, इसको साइन बाई कॉस 10 होता है, इसको 1, इसका सेक, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा ऊपर से भी, tan थीटा माइनस सेक थीटा नीचे से भी गुना करते हैं। अब गुना क्यों करें, क्योंकि हमको हल करना है इसलिए हम गुना करें। गुना कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, असर कुछ नहीं पड़ेगा, हम काट देंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब मैथ ऐसे ही लॉजिक से बनता है, ठीक है। अब इसको देखो, tan को tan से, tan को sec से, 1 को tan को, 1 को sec से, 10 को sec को tan से, sec को sec से, ऐसे गुना करेंगे तो ये देखो ये दोनों खत्म हो जाएगा। और ये नीचे जो है ना ऐसे ही लिख दो। अब देखो सेक का फार्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर का 1 + tan स्क्वायर फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, हम इसको लिख दिए, फिर तोड़े माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। तो ये दोनों खत्म हो गया कहानी। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो -1, तो हम माइनस कॉमन निकाल लिए, तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे tan बन जाएगा प्लस में, 1 जाएगा प्लस में और सेक बन जाएगा माइनस में। तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग लिख दिए ताकि हमको काटने में थोड़ा आसान हो जाएगा। लिख दिया, ऊपर में क्या बचा -1, कुछ नहीं तो 1 बचा ना, तो माइनस जो है ना इससे गुना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 10 सेक, और ये हम यहाँ पे लिख दिए, हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया। तो ये था लॉन्ग सवाल। चलिए सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कहाँ गई, चलिए ये सवाल है, ठीक है। यहाँ पे सवाल यहाँ पे बोला जा रहा कि y के किस मान के लिए बिंदु जो है ना वो 2 - 3 और 10 y जो है बीच की दूरी 10 है। तो आप तो जानते हैं y का दो बिंदु की दूरी फॉर्मूला जानते हैं। ये अगर दिया हुआ है पी क्यू मान लेते तो 2 बिंदु दिया हुआ है, और 2 और 3 दिया हुआ है, -3 और 10 और y दिया हुआ है। तो इसकी बीच की दूरी भी दे दिया, कितना बीच की दूरी दे दिया है 10 इकाई, 10 इकाई जो है बीच की दूरी दे दिया है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ये देखो ये हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, x1 और y1 बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं x2 बोलते हैं और y2 बोलते हैं। क्लियर है, ये बिंदु पता है आपको कैसे बनाते हैं। हाँ, तो अब बीच की दूरी निकालते हैं, दूरी सूत्र लिखते हैं, इसलिए दूरी सूत्र। अच्छा अब देखो यहाँ पे दूरी सूत्र कैसे बैठाएंगे, दूरी सूत्र फॉर्मूला पढ़ेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर सकते हैं। देखो अगर 2 - 10 -3 - y करते हैं तो थोड़ा बन तो जाएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक चला के ये भी कर सकते हैं, 10 - 2 y - 3 मतलब x2 - x1 y2 - y1 दोनों फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से देखना, अगर y2 या x2 में x या y पुट किया हुआ रहेगा, वैल्यू निकालना है तो उधर ही से उल्टा चलना, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लेंगे, x2 - x1, ऐसे क्या होगा आराम से बना पाइएगा आप, और y2 - y1 का स्क्वायर का ओवर रूट कर देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दूरी दिया हुआ जी, कितना दिया दूरी 10 दिया हुआ ना, 10 तो दिया हुआ है। ये देखो x2 कितना है, देखो x2 अब सारा कुछ दिया 10 दिया हुआ है, x1 अब कितना दिया 2 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लिया, चलिए स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, y2 y लिखा हुआ है, y2 y लिखा हुआ है, देखो y2 y है, और y1 कितना है जी, y1 है कहाँ गया, y1 -3, तो -3 और यहाँ पे पहले से माइनस, तो माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल है, तो हम भी क्या करते हैं ओवर रूट यहाँ पे करते हैं। अब भी इसको और कर लो या तो फिर जैसे मर्जी उसे कर लो। तो देखो 10 हो गया बराबर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा a + b का होल स्क्वायर देखो आ गया, तो a² + b² है ना, प्लस 2ab, ठीक है, ये हो गया। अब इसको और आसान से बना लो, यहाँ पे 10 बराबर 8 × 8 = 64 हो जाएगा, y² आ जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6y। एकदम मैथ बनाइए दिमाग से, ध्यान से, एकदम आसान से बनेगा। अब देखो वर्गमूल को हटाना है तो कुछ नियम तो लगाना पड़ेगा ना, वर्गमूल हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। थोड़ा सा आप अच्छा से लिखना, हम तो हड़बड़ थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 64 प्लस जोड़ दो ना, 64 चलो रहने दो, अगले लाइन में जोड़ते हैं, है ना। यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे 64 + y²
फिर 6y लिख लेते हैं, फिर +9, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं ऐसे स्क्वायर। देखो वर्ग कर दिए तो ये वर्ग से ये ओवर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अब ये क्या बचा, सिर्फ 64 बचा यहाँ पे। अब चाहो तो जोड़ के भी लिख सकते हो, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बच गया। तो अब यहाँ पे देखिए इस 100 को उधर ले चल जाते हैं, कि हमको बन जाएगा गुणनखंड के रूप में बन जाएगा। तो y स्क्वायर देखो इधर क्या है, इधर जैसे है वैसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। हम 64 को आगे पीछे करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये दोनों जोड़ेंगे कितना, 64 9 कितना होगा, 7 4 9 3 9 4 13 73, और 100 जाके क्या बनेगा, -100 बराबर 0। अब इसको बना लीजिए, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना जाएगा, घटाने पे 27 आएगा ना जी। 9 3 27 होता है ना, 9 3 27, 9 3 में यहाँ पे फैक्टर कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 9y 9 3 27 है ना, 3y, 9 में से 3 घटेगा 6 और 9 3 27, ठीक है। ऐसे नहीं बनाते हैं गुणनखंड, तो ये सब तो बच्चा वाला है, सब तो आपको आता, ये सब तो नॉर्मल है। y कॉमन ले लो तो y प्लस 9 बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो y माइनस में प्लस 3 3 9, ठीक, 3 9 27, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया, तो देखो ये वाला ब्रैकेट को हम एक जगह जमा कर लेते हैं और y-3 को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब क्या यहाँ पे करते हैं, बिंदु हमारा पता चल रहा, इसलिए y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर -9 और y-3 बराबर 0, इसको किए हैं y बराबर 3। तो यहाँ पे y का 2 वैल्यू आ गए, इसलिए y बराबर -9 और +3, ये है y का 2 बिंदु हमारा आ गया, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 पीस आ जाएगा, +9 में एक -9 में, एक +3 में। तो इसमें कुछ तो है ही नहीं, बस सिर्फ क्या बोलते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़खोर, देख इतना लंबा बड़ा हो गया। और ये सवाल आपको शायद मेरे ख्याल से 3 नंबर में या तो 5 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला करना है, वर्ग करना है, वर्ग इसको हटाने के लिए स्क्वायर वर्ग कर दीजिएगा, बाकी तो गुणनखंड वगैरह तो एकदम जन्म से पढ़ रहे हैं। चलो ये सवाल ये पढ़ लेते हैं, लास्ट सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। आज 40 सवाल पढ़ेंगे, लेकिन चारों सवाल में दम था फिलहाल। आज देखते हैं कौन बंदा है जिसको चारों के चारों बनाने के लिए आ गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये प्रदत्त आकृति यानी कि जो आकृति दिया हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दोनों वृत्त संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो पता क्या चला, छोटी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़ी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो कोण AOC यानी कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये क्या बन रहा, त्रिज्या खंड बन रहा, देखो तो एक त्रिज्या खंड यहाँ बन रहा और एक छोटा सा त्रिज्या खंड ये वाला, देखो तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक देखो त्रिज्या खंड बन रहा ना, 2 त्रिज्या खंड यहाँ पे बन जा रहा। तो पहले लिखते हैं बड़ी वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अब देखो करना क्या है यार, सिंपल से है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ पे 2 त्रिज्या, हम ए से लिखे ना, तो हम लिखते हैं BD, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, नाम भी होगा ना, BOD एक छोटी त्रिज्या खंड, अब AOC बड़ी त्रिज्या खंड। तो बड़ा वाला त्रिज्या खंड में से छोटा वाला त्रिज्या खंड घटा देंगे, ये बड़ा वाला क्षेत्रफल में से, ये बड़ा वाला क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल जो है घटा देंगे, तो बचेगा यही। तो हम करते हैं कि बड़ा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और छोटा त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालते हैं, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या खंड क्या है, AOC का क्षेत्रफल है ना, AOC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला पता क्या आता है आपको, θ/360 πr², ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते, थीटा कितना है, देखो थीटा हमारा है 40 डिग्री है, मतलब बना लेते हैं इसको, ऐसे ही हम बना लेते हैं और बन जाएगा। जैसे पाई का वैल्यू क्या करते हैं, पाई का वैल्यू रख लेते हैं r², r कितना है 14 दिया हुआ, तो 14 × 14, देखो 0 जो कट गया, 4 9 36 हो गया, और काटो यहाँ पे 7 दूना 14 कट जाएगा, और कटेगा और तो नहीं कटेगा, तो गुना कर लो, क्या बचेगा 22 दूना 44, और 44 को 14 से गुना करो, तो 44 को 14 से गुना करते हैं, 14 चौक 56 के 6 बचा 5, 14 चौक 56, 57 58 60 61, ये 616 आ रहा जी। तो 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया बड़ा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब लिखते हैं, अब छोटी वृत्त की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, इसलिए त्रिज्या खंड कौन त्रिज्या खंड, BOD का क्षेत्रफल
हालांकि आप चाहते तो एक ही में लिख के बना सकते थे, दोनों को माइनस करके, तो वो भी बन जाता। हम अलग अलग बना देते ताकि आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाए। तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जी। थीटा का वैल्यू यहाँ भी 40 है, चूंकि दोनों के लिए 40 है, इसलिए कि केंद्र एक ही है, संकेंद्र है, पाई बटा 7। आर का वैल्यू कितना है 7, छोटी वृत्त में 7 है, तो ये कटा 4 9 36, 7 खत्म। यहाँ से क्या बचा 22 7 154 होता है, 22 7 154 बटा 9 हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, सिंपल सी बात है यार कि ये जो आया इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा लेते हैं। तो लिखते हैं 616 बटे 9 माइनस 154 बटे 9। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ा सकते हो कि त्रिज्याखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड बी ओ डी का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हो। और नहीं तो फिर ऐसे भी लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। चलिए ये मैं लिख दिया हूँ, चूँकि एलसीएम लेंगे तो इतने घटा दो, 6 में से 4 घटेगा 2, 11 में से 5 घटेगा तो 6 5 11, और ये कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा बटे 9। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो, तो चलो मैं 9 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका कितना 51.333 इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आंसर है, ठीक है। किताब में बहुत से सवाल बना हुआ, लेकिन कैलकुलेशन गलती किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका मतलब कि 5 नंबर सवाल है वृत्त से, और ये है मतलब क्षेत्रमिति से सवाल है, मेंसुरेशन से। तो उम्मीद है कि आपको बनाने के लिए आ गया होगा, समझ में आ गया। सिंपल है यार, बस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बड़ा त्रिज्याखंड छोटा त्रिज्याखंड निकाल के घटा दो, बस आंसर आ जाएगा। बाकी तो यहाँ पे बना ही लिया हो। तो यहाँ पे आज मैंने आपको यहाँ पे आपको मैं 4 सवाल बता दिया हूँ, ठीक है ना, 4 सवाल बता दिया हूँ, जिसमें से उम्मीद है कि 4 के 4 बना लोगे। एक बात और ध्यान से सुन लो कि रोज़ क्लास सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे और 12 बजे दिन में सब्जेक्टिव मैथ का, और यहाँ पे 9 बजे सुबह जो है साइंस सोशल जो है सब्जेक्टिव मिलता है, और 3 बजे दिन में आपका हिंदी इंग्लिश संस्कृत वगैरह चलता है, और 6:30 बजे रिवीजन क्लास होती है शाम को, और 9 बजे शाम को होती है मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये 6 क्लास में आओ, पढ़ो, मजे लो और एग्जाम में टॉप करो। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।